हरिओम, जय श्री राम। आज स्वामी विवेकानंद जी का अवतरण दिवस है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं ये कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ये बोले थे कि जिस बड़ी व्यक्ति का चरित्र शुद्ध हो जाए ना, उसकी चरित्र जब निर्मल हो जाए ना, तो उसका चित्र का पूजा अपने आप होने लगती है। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र पे बहुत बड़ा बल दिया था। बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में उसने पूरे विश्व के धर्म सम्मेलन में अमेरिका के धरती शिकागो में जाकर के अपनी भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहरा डाली थी। मेरे भाई बहन, जो भारत विश्वगुरु बना किसी संपत्ति और धन दौलत के बदौलत नहीं, यहां के ऋषियों के चिंतन, यहां के चरित्र, यहां के संस्कृति के कारण। स्वामी विवेकानंद कहते कि चरित्र में कोई छेद न हो और मन में कोई भेद न हो, इसके लिए कोई महापुरुषों का आपको संग करना जरूरी है। आहार और संग दोनों ठीक हो जाए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, चरित्र पे बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया है। आजकल के युवाओं को देखो ना, पता ना क्या हो चुका है। मेरे भाई बहन, जवान भाई बहनों से मैं ये प्रार्थना करूंगा, मेरे भाई बहन अपने आप को पहचानो। आप लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री, मेरे भाई बहन उनके आप वंशज हो। आप गंगा, वसुधरे, सुरसरी, भागीरथी, नर्मदा, कावेरी, ये सबके आप संतान हो। आप शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, जितने सारे महापुरुष हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, यहां तक भगवान राम और कृष्ण के, हनुमान जैसे महान बजरंगबली, ब्रह्मचारी के आप वंशज हो। मेरे भाई बहन, अपने आप को पहचानो कि आप किस दुनिया में लुटाए रहे हो। अपने आप को लुट जाओगे इसी तरह से। अपने आप को ब्रह्मचर्य पे बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद ने बल दिया है कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति का ठीक हो जाए कि दुनिया की कोई भी करामत को, कोई भी अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है व्यक्ति। तो ब्रह्मचर्य के पालन नहीं करने से मन कमजोर होता है और मन जब कमजोर हो जाएगा तो तन अपने आप कमजोर हो जाएगा। जब तन कमजोर होगा तो दुनिया की कोई भी कर्म आप नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे। मेरे भाई बहन, कर्म अधूरा रह जाएगा, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद कहे थे कि उठो, जागो और जब तक चलते रहो जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरे भाई बहन, चलने का मतलब कर्तव्य कर्म करना, और तन ही मजबूत नहीं है, मन ही अधूरा है, मन ही कमजोर है, तो आप कर्म कैसे कर पाओगे? है तो आप कर्म कैसे कर पाओगे? इसलिए ब्रह्मचर्य को पालन करो, ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाओ और किसी संतों की आपका संग और आहार शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। और चरित्र सुंदर हो जाएगा तो चित्र की पूजा अपने आप होने लगेगी। मेरे भाई बहन, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जो दुनिया को ठगता है उसको ठग लेता है परमात्मा। इसलिए अपने मन को किसी के वश में मत करो, अपने वश में मन को कर लो। मेरे भाई बहन, एक बार मैं स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक पढ़ रहा था, उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी का पुस्तक पढ़ रहा था ना, याद रखिएगा उसमें लिखा था कि स्वामी विवेकानंद समुद्र के किनारे बैठे थे और यूं ही छलांग लगा दिया समुद्र में देखते देखते। कहे कि समुद्र क्या है मेरे आगे? मेरे भाई बहन, कारण क्या है कि मन जब मजबूत होगा ना, दहकती हुई अग्नि और बरसता हुआ बादल और गरजती हुई बिजली को तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, अपने मन के मुताबिक सबको तुच्छ समझोगे। इसलिए मन को मजबूत बनाने के लिए आपको किसी महापुरुषों का संग करना होगा, आपके विचार सुंदर बनाना पड़ेगा और आहार को सुंदर बनाना पड़ेगा, और अपने ब्रह्मचर्य को पालन करो, मजबूत बनाओ मन को, और शरीर को ऐसे मत करो, बर्बाद मत करो मेरे भाई बहन। इसलिए स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी संपत्ति हम लोगों के लिए देकर गए हैं, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे भाई बहन, स्वामी विवेकानंद कहे थे कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। अगर ये भी विश्वास नहीं है ना भैया, जाकर जिसने अपने घर कर लिया है ना, उनके जाकर घर घर देखो कि क्या हालत हुई है वे लोगों को जिसने बुरा किया है। आज अगर तुम दूसरे के बहन बेटी के साथ गलत करोगे ना, कल तुम्हारे बहन बेटी के साथ गलत करने के लिए तैयार हो जाएगा कोई ना कोई। ये प्रकृति का वरदान है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। मेरे भाई बहन, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए होश पूर्वक कर्म करो और बेहोशी में जियो मत, और अपने
आप को पहचानो कि भरी जवानी में किसी सुंदर महापुरुष का विचार, किसी बुद्ध पुरुषों का संग मिल जाएगा तो कहा जाता है ना कि जवानी में भक्ति आना और मरुस्थल में घास उगना, ये दोनों एक समान है। आप समझ सकते हो मेरे भाई बहन, भरी जवानी में संतों की आपको संग मिल जाए ना, और परमात्मा के रंग चढ़ने में देर नहीं लगती है, संग से ही रंग चढ़ता है मेरे भाई बहन। इसलिए संग को मजबूत, संग को सुंदर, मन को मजबूत बनाओ। जय सिया राम, हरि ओम नारायण। मन मजबूत बनेगा